सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, विधायक क्यों खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई को दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों छोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के हर पार्टी के हर नेता के पीछे अपनी ईडी सीबीआई क्यों छोड़ दी है, और जब वो विपक्ष के नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो क्यों सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाते हैं, क्यों छगन भुजबल की फाइल गायब हो जाती है, क्यों अजीत पवार का केस बंद हो जाता है, क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा के स्कैम खत्म हो जाते हैं। तो सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। और मीडिया डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है सारी पब्लिक को बताना कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लोकतंत्र को खत्म कर रही है। एक एक करके हर एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। आप इस तरह देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए वो कानून लेके आ जाते हैं कि 3 मेंबर कमेटी में 2 भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। क्या वो खबर नहीं है पब्लिक को बताने के लिए? जो सीएजी का ऑडिटर आयुष्मान भारत का स्कैम दिखाता है, उसको पेपर पे लेके आता है, उसका अगले दिन ट्रांसफर हो जाता है, क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? हमने तो सवाल ये है कि लोकतंत्र पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विधायक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक है, डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने ये सवाल आज दिन भर पूछा, बीजेपी के कई नेताओं से पूछा, केंद्रीय मंत्रियों से पूछा। हमने पूछा कि आखिर वो कौन सा मैग्नेट है जो बीजेपी की तरफ लोग चले आते हैं, और क्या उस मैग्नेट का नाम ईडी है? उन्होंने कहा नहीं, उस मैग्नेट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की वजह से लोग चले आ रहे हैं और वो चाहते हैं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आप इस बात पे विश्वास करते हैं क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। विश्वास नहीं करती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मैग्नेट है जो एक पार्टी से विधायक जीत के आते हैं दूसरी में चले जाते हैं। कर्नाटका में क्या मैग्नेट है, गोवा में क्या मैग्नेट है? भाई अगर इतना ही मैग्नेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो वो सीटें जीत के आ जाते, विधायक जीत के आ जाते, सांसद जीत के आ जाते। उनको अगर 400 पार करने का इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों सारे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी छोड़ी हुई है, क्यों सबके पीछे सीबीआई छोड़ी हुई है? पवन जी कुछ बोल रहे हैं इस पे। आप 7 दिन के लिए ईडी हमें दे दीजिए, मोदी जी आ जाएंगे हमारे पास, लिख लीजिए आ जाए। और हो सकता है प्रतियोगिता होगी, पहले कौन आता है, अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, आएंगे ना अमित जी तो यहाँ शाम को पूछिएगा। हम कह रहे हैं 7 दिन के लिए ईडी दे दीजिए, 4 दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए, और 1 दिन के लिए अपना मीडिया भी हमें दे दीजिए, फिर देखिए कौन कौन आता है हमारे पास। तो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जो वो आरोप बीजेपी पर लगाती है ईडी के दुरुपयोग का, वो भी वही करेंगे। साहब हम तो बहुत कुछ सीख लिए पिछले 10 साल, देखे जाइए आगे वाले 10 साल हम क्या करते हैं। अब सिखा तो देंगे इनको, नहीं आप लोगों को नहीं, इन लोगों को सिखा देंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलकर भी राजनीति की जा सकती है। लेकिन हाँ, इन लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, ना केवल उन अधिकारियों को मिलेगी जो आज ईडी और सीबीआई में बैठे हैं, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सजा मिलेगी। हाँ, मीडिया को जरूर थोड़ा सा आत्मचिंतन करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा हमला किया उन्होंने, और उन्होंने कहा माल वही, पैकिंग नहीं। और वो कह रहे थे कि अपने संसदीय क्षेत्र में कह रहे थे कि इस बार 80 की 80 सीटें यूपी की हमें मिलेंगी। वो कह रहे हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड गठबंधन है, पहले भी हो चुका है, हार गए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, जब परिणाम निलबटे सन्नाटा होता है फिर एक साथ आ गए, होने वाला कुछ नहीं। उनके लिए तो हम यही कहेंगे, माल नहीं, पैकेज नहीं, सिर्फ पैकेजिंग है। रोज 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। अरे साहब आपको प्रधानमंत्री बनाए, कुछ करिए ना। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है। नए नए कपड़े पहन के साहब चले आते हैं, मेकअप भी करते हैं, बाकायदा करते हैं। सुबह से शाम तक एक आदमी का चेहरा इतना लाल दिखता है क्या? मेरा तो नहीं दिखता, आपका भी नहीं दिखता, बताइए कैसे दिखता है? तो माल नहीं, पैकेज नहीं, हर बार नया नारा ला कर देंगे और हमें और आपको नारों में बिजी रखेंगे, भावनाओं में बिजी रखेंगे। किसी को गुस्सा दिलवाएंगे, किसी को दुख पैदा करेंगे, किसी के अंदर नफरत पैदा करेंगे। क्या ऐसा ये काम है प्रधानमंत्री का? क्या इसलिए आपको सरकार में बनाया था? हमें आपस में लड़वाते रहिए और आप सत्ता भोगते रहिए, कपड़े बदलते रहिए? ऐसे होता है? ऐसे देश चलाया जाता है? नहीं, लेकिन जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं
तो इस गठबंधन में वो पार्टी भी है आपके साथ जिसका जन्म आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाकर हुआ, वो आपके साथ है, और आप भी है इस गठबंधन में जो हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहे। क्या ये इंडिया गठबंधन विचारधारा का गठबंधन है या केवल सत्ता पाने का गठबंधन है? यह इंडिया गठबंधन एक कॉमन विचार है, हम सबका एक विचार है। क्या है वो विचार? कि आज संविधान खतरे में है। आज बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें मूल मंत्र दिया था इस संविधान में, वो खतरे में है। आज हम सबकी आज़ादी खतरे में है। आज दिख नहीं रहा, लेकिन जो हो रहा है वो थोड़े सालों बाद इन सबको दिखेगा। आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ने का विचार लेकर हम इकट्ठे आए। उसके लिए कुछ समझौते हमने किए, कुछ सीटें हमने छोड़ दी, कुछ इन्होंने छोड़ दी। लेकिन ये समझौते इसलिए ज़रूरी हैं कि हमें इन लोगों को सत्ता से बाहर तो करना ही है, खुद सरकार में आना है, ताकि जो 10 साल में इन्होंने पूरे देश को जिस तरह से पिछड़ा है, जिस तरह से संविधान के ऊपर जो हमले हुए हैं, अगर उसको दुरुस्त करना है तो हमें सत्ता में आना ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ समझौते करने ज़रूरी हैं। आतिशी, मैं आ रहा हूं नवल जी आपके पास। आतिशी, जब मैंने ये कहा तो आप तो उसी पार्टी से हैं जिसने रामलीला मैदान में आंदोलन किया और कहा कि कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बाकायदा आप लोगों ने लिस्ट गिनाई, और फिर आज आप उन्हीं के साथ सीट शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये विचारधारा का गठबंधन है या केवल मोदी को हटाने का गठबंधन है? ये देश के संविधान को बचाने का गठबंधन है गौरव जी। ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है तो देश का संविधान चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी है तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए। अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो आपको एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन चाहिए। आज आप देखिए एक एक करके इस देश की हर इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जा रहा है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को खत्म किया जा रहा है, सीएजी को खत्म किया जा रहा है। जो ऑडिटर उनके खिलाफ सीएजी में उनकी किसी स्कीम के खिलाफ लिख देता है, अगले दिन खबर आ जाती है कि उसका ट्रांसफर हो गया। आज तक इस देश के इतिहास में चाहे एक पार्टी आई चाहे दूसरी पार्टी आई, लेकिन जो लोकतांत्रिक नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि एक गलत को हटाने के लिए आपने दूसरे गलत का साथ पकड़ लिया, जिसको आप गलत कहते थे उसी के साथ आ गए। देखिए, अगर देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो पार्टियां भी नहीं बचेंगी, चुनाव भी नहीं बचेगा। तो आज अगर हम लोग साथ आए हैं तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए आए हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देखिए, हम इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ते आए हैं, हो सकता है इनकी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ें।